नमस्कार दोस्तों, आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं जो भारत की विशाल रिफाइनरीज की बात करेगा। ये रिफाइनरीज देश की एनर्जी नीड्स को पूरा करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। तो आइए इस वीडियो में हम भारत की टॉप 10 रिफाइनरीज का दौरा करते हैं। इनकी शेडी है। हम पहुंचे हैं गुजरात के जामनगर में, जहां स्थित है दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में से एक, जामनगर रिफाइनरी। यह रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का गौरव है। जामनगर रिफाइनरी हर दिन लाखों बैरल्स कच्चे तेल को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में बदल देती है। यह रिफाइनरी पूरी दुनिया की एनर्जी नीड्स को पूरा करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अब हम दक्षिण भारत की ओर बढ़ते हैं, जहां केरल के कोच्चि में स्थित है भारत की एक और इंपॉर्टेंट रिफाइनरी। यह रिफाइनरी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के पास है और दक्षिण भारत की एनर्जी नीड्स को पूरा करने में अहम भूमिका निभाती है। कोच्चि रिफाइनरी अपनी शुरुआत के बाद से ही इस क्षेत्र में विकास का प्रतीक रही है। इसकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और अच्छा मैनेजमेंट इसे भारत की टॉप रिफाइनरीज में से एक बनाते हैं। यहां से बनने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स न सिर्फ दक्षिण भारत बल्कि श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों को भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में इंपॉर्टेंट योगदान देते हैं। हमारा अगला पड़ाव है भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां स्थित है भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी में से एक, मुंबई रिफाइनरी। यह रिफाइनरी भी BPCL के पास है और अपनी शुरुआत के समय से ही मुंबई और उसके आसपास के एरियाज की एनर्जी नीड्स को पूरा करती आ रही है। मुंबई रिफाइनरी ने समय के साथ खुद को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस कर लिया है और आज भी यह देश की सबसे इंपॉर्टेंट रिफाइनरीज में से एक है। यहां से बनने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मुंबई जैसे बड़े शहर की रफ्तार को बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। चैप्टर 4, पंचम रिफाइनरी, गुजरात का दूसरा गौरव। एक बार फिर हम गुजरात लौटते हैं, जहां जामनगर से कुछ ही दूरी पर स्थित है पंचम रिफाइनरी। यह रिफाइनरी एसर ऑयल एंड गैस लिमिटेड के पास है और पश्चिम भारत की एनर्जी नीड्स को पूरा करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। पंचम रिफाइनरी अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और विशाल कैपेसिटी के लिए जानी जाती है। यहां से बनने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स गुजरात और आसपास के राज्यों के विकास में इंपॉर्टेंट योगदान देते हैं। चैप्टर 5, विद्यासागर रिफाइनरी, पूर्वी भारत का एनर्जी पिलर। अब हम पूर्वी भारत की ओर बढ़ते हैं, जहां ओडिशा राज्य में स्थित है विद्यासागर रिफाइनरी। यह रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के पास है और पूर्वी भारत की एनर्जी नीड्स को पूरा करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। विद्यासागर रिफाइनरी अपनी शुरुआत के बाद से ही इस क्षेत्र में विकास का प्रतीक रही है। यहां से बनने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ओडिशा और आसपास के राज्यों के विकास में इंपॉर्टेंट योगदान देते हैं। चैप्टर 6, मथुरा रिफाइनरी, उत्तर भारत का एनर्जी सोर्स। हमारा अगला पड़ाव है उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक शहर मथुरा, जहां स्थित है मथुरा रिफाइनरी। यह रिफाइनरी भी IOCL के पास है और उत्तर भारत की एनर्जी नीड्स को पूरा करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। मथुरा रिफाइनरी अपनी विशाल कैपेसिटी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। यहां से बनने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में भेजे जाते हैं और लाखों लोगों की एनर्जी नीड्स को पूरा करते हैं। बाकी इकेन पो के हों। चैप्टर 7, नयागांव रिफाइनरी, महाराष्ट्र का दूसरा गौरव। एक बार फिर हम महाराष्ट्र लौटते हैं, जहां मुंबई से कुछ ही दूरी पर स्थित है नयागांव रिफाइनरी। यह रिफाइनरी भी IOCL के पास है और पश्चिम भारत की एनर्जी नीड्स को पूरा करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। नयागांव रिफाइनरी अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और विशाल कैपेसिटी के लिए जानी जाती है। यहां से बनने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स महाराष्ट्र और आसपास के राज्यों के विकास में इंपॉर्टेंट योगदान देते हैं। अब हम बिहार राज्य में प्रवेश करते हैं, जहां स्थित है बरौनी रिफाइनरी।
यह रिफाइनरी भी IOCL के पास है और पूर्वी भारत की एनर्जी नीड्स को पूरा करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। बरौनी रिफाइनरी अपनी शुरुआत के बाद से ही इस क्षेत्र में विकास का प्रतीक रही है। यहां से बनने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बिहार और आसपास के राज्यों के विकास में इंपॉर्टेंट योगदान देते हैं। हमारा अगला पड़ाव है असम राज्य, जहां स्थित है डिगबोई रिफाइनरी। यह रिफाइनरी भी IOCL के पास है और पूर्वोत्तर भारत की एनर्जी नीड्स को पूरा करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। डिगबोई रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरीज में से एक है और अपनी शुरुआत के समय से ही इस क्षेत्र में विकास का प्रतीक रही है। यहां से बनने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स असम और आसपास के राज्यों के विकास में इंपॉर्टेंट योगदान देते हैं। आखिर में हम महाराष्ट्र में एक बार फिर लौटते हैं, जहां स्थित है शिवाजी रिफाइनरी। यह रिफाइनरी हालांकि साइज में छोटी है, लेकिन पश्चिम भारत की एनर्जी नीड्स को पूरा करने में अपना इंपॉर्टेंट योगदान देती है। यह रिफाइनरी भी IOCL के पास है और अपनी शुरुआत के बाद से ही इस क्षेत्र में विकास का प्रतीक रही है। यहां से बनने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स महाराष्ट्र और आसपास के राज्यों के विकास में इंपॉर्टेंट योगदान देते हैं। दोस्तों, आज हमने भारत की 10 सबसे बड़ी रिफाइनरीज का दौरा किया और देखा कि कैसे ये रिफाइनरीज देश को एनर्जी देने में इंपॉर्टेंट रोल निभा रही हैं। इन रिफाइनरीज ने न सिर्फ भारत की एनर्जी नीड्स को पूरा किया है, बल्कि देश की इकोनॉमी को भी मजबूत बनाने में इंपॉर्टेंट योगदान दिया है। आगे जैसे जैसे भारत और तरक्की करेगा, इन रिफाइनरीज का काम और भी इंपॉर्टेंट होता जाएगा। किया